हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद्यालय, जहां ज्ञान किताबों से नहीं अनुभवों से मिलता है। और मेरा नाम एस.के. चौधरी है और स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स का लेक्चर 9, जिसमें हम लोग करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हम लोग बच्चों वेक्टर में पढ़ते हैं दो टाइप का मल्टीप्लिकेशन होता है। कितने टाइप का मल्टीप्लिकेशन होता है? दो टाइप का। और एक होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ये स्केलर क्वांटिटी होता है, जो कि हम लोग लेक्चर 8 में कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी ए क्रॉस बी। अगर आप दो वेक्टर लेते हो, वेक्टर ए वेक्टर बी, और उसका क्रॉस प्रोडक्ट हो गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और वेक्टर क्वांटिटी होगा तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हम लोगों को लिखना होगा, दोनों हम लोगों को जानना है। तो स्टार्ट करते हैं। आप दो वेक्टर्स ले लो, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मान लो ये है वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर आप ले लो वेक्टर बी। ऐसे में लिया, दोनों के बीच एंगल थीटा। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो लिखा जाता है बेटा, ए क्रॉस बी, ये सिंबल हो गया दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का। और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी ए क्रॉस बी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें दोनों चीज रहेगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहेगा। जिस तरीके से किसी भी वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें भी क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को आप मॉडुलस से डिनोट करते हो, जैसे ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, ये सिंबल हो गया। और इसका चाहिए डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए ए क्रॉस बी का, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी। आपको जो याद रखना इसमें, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी is given as A क्रॉस बी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, और यहाँ मैं एक यूनिट वेक्टर ले रहा हूँ एन कैप। एन कैप कोई वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड और उस वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिखना होता है। एन कैप में यहाँ लिया हूँ। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है बेटा, वो होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ये क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। एन कैप मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एन कैप। और इसको आप लिख सकते हो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, ए का मैग्नीट्यूड ए लिखाता है, बी का मैग्नीट्यूड बी, और ये साइन थीटा लिखा जाएगा। एन कैप इसके डायरेक्शन को बताएगा। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हुआ ए बी साइन थीटा, और एन कैप बताएगा ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को। तो यहाँ पर जो आपको मिल रहा है, इस फॉर्मूला में दोनों चीज आपको दिख रहा है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा और एन कैप। यानी ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड अगर आपसे सिर्फ पूछा जाता है, तो आप ए बी साइन थीटा फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हो। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर लिखना है तो ए बी साइन थीटा। थीटा के लिए आप याद रखो, वेयर थीटा इक्वल्स टू
एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये आपको याद रखना। और एन कैप जो यहाँ पर लिया हूँ, एन कैप ये इक्वल्स टू, ये है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। एन कैप यहाँ पर क्या है, यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। ए क्रॉस बी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है और ए क्रॉस बी वेक्टर के डायरेक्शन को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो ये ए क्रॉस बी यहाँ पर हम लोग पर है। उसके बाद ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हम लोग कैसे लेते हैं, तो उसके लिए आपको 2 पॉइंट याद रखना है। ए क्रॉस बी के डायरेक्शन के लिए आपको 2 पॉइंट याद रखना है। मैं इसमें एक पेज ले रहा हूँ। डायरेक्शन के लिए आपको 2 पॉइंट्स याद रखना है। फॉर डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए आपको 2 पॉइंट्स याद रखना है। एक पॉइंट ये याद रखना है कि ए क्रॉस बी वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है, ए और बी के कारण जो प्लेन बनता है उसके परपेंडिकुलर लिया जाता है। ये आपको याद रखना है। द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर इज ऑलवेज टेकन in the direction of perpendicular to the plane containing वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ए और बी के कारण जो प्लेन बनता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ए क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन लिया जाता है। एक पॉइंट ये याद रखना। तो परपेंडिकुलर तो बेटा अपवार्ड भी हो सकता है, डाउनवार्ड भी हो सकता है। अगर एक्स वाई प्लेन आपका कॉपी के प्लेन में है तो उसके लिए हम लोग को दूसरा पॉइंट एक याद रखना है जिससे स्पेसिफाइड डायरेक्शन ए क्रॉस बी का पता चल जाएगा। तो ए क्रॉस बी के डायरेक्शन के लिए हम लोग राइट हैंडेड स्क्रू रूल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बेटा? राइट हैंडेड स्क्रू रूल। और उसके बेसिस पर ए क्रॉस बी का स्पेसिफाइड डायरेक्शन हम लोग बता पाएंगे। The direction of A cross B vector is always taken in the direction of advance of a screw, in the direction of advance of a screw when it is rotated from vector A towards vector B through smaller angle, through स्मॉलर एंगल। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आपको 2 पॉइंट्स याद रखना है ए क्रॉस बी के डायरेक्शन के लिए। पहला पॉइंट क्या याद रखना है बेटा कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हमेशा ए और बी के कारण जो प्लेन बनेगा उसके परपेंडिकुलर लिया जाएगा।
अगर एक्स वाई प्लेन में वेक्टर है तो जेड एक्सिस के अलोंग होगा। जेड एक्सिस में पॉजिटिव जेड एक्सिस भी हो सकता है, निगेटिव जेड एक्सिस भी हो सकता है। अगर वाई जेड प्लेन में वेक्टर है तो एक्स एक्सिस के अलोंग क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होगा। तो एक्स एक्सिस में पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी हो सकता है, निगेटिव एक्स एक्सिस भी हो सकता है। तो उसके लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा कि निगेटिव एक्स एक्सिस होगा, अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा, उसके लिए हम लोग सेकेंड पॉइंट को याद रखते हैं। और सेकेंड पॉइंट में राइट हैंडेड स्क्रू रूल का यूज किया गया है। द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर ऑलवेज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ एडवांस ऑफ ए स्क्रू when it is rotated from vector A towards vector B through smaller angle। वेक्टर A से वेक्टर B की तरफ स्क्रू को रोटेट करना है जिधर एंगल बन रहा है स्मॉलर एंगल है, और जिस डायरेक्शन में स्क्रू इन्हेंस करेगा, स्क्रू बढ़ेगा, उसी डायरेक्शन में A क्रॉस B का डायरेक्शन लिया जाएगा। ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखो कुछ पॉइंट्स इस पर याद रखना है। पॉइंट्स ये याद रखना है कि ए क्रॉस बी वेक्टर ए और बी के कारण जो प्लेन बनता है उसके परपेंडिकुलर होता है। तो ए पर भी परपेंडिकुलर होगा और बी पर भी परपेंडिकुलर होगा। ए क्रॉस बी ये जो वेक्टर है ये परपेंडिकुलर होगा वेक्टर ए के। तो दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर रहता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। अगर ए क्रॉस बी वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है तो यहाँ से आप कह सकते हो कि ए डॉट ए क्रॉस बी, यानी इस दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0 डिग्री। 90 डिग्री पर क्रॉस डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है। उसके बाद ए क्रॉस बी वेक्टर बी पर भी परपेंडिकुलर, तो यहाँ भी आप लिख सकते हो बी डॉट ए क्रॉस बी, ये आप लिख सकते हो। ये भी क्या होगा 0, क्योंकि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है। फिर आप जानते हो कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जो होगा वो बी क्रॉस ए के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये दोनों इक्वल नहीं। ए क्रॉस बी अगर अपवर्ड है तो बी क्रॉस ए डाउनवर्ड होगा, ये दोनों अलग वेक्टर है। तो ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है, बट ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू बी क्रॉस ए मैग्नीट्यूड, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। दोनों ए बी साइन थीटा लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है बेटा? ए बी साइन थीटा, यानी मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन दोनों वेक्टर इक्वल नहीं। और अगर आप इसमें माइनस लगा देते हो तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए, ये दोनों वेक्टर फिर इक्वल। माइनस लगा दिए तो इसका भी डायरेक्शन हो जाएगा ए क्रॉस बी के डायरेक्शन। या आप यहाँ से कह सकते हो कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों अपोजिट टू ईच अदर है, इसलिए ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखना है। उसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है, आप फिगर में देखो कि ए क्रॉस बी, आप ए से बी की तरफ स्क्रू घुमाओ थ्रू स्मॉलर एंगल, ऐसे तो स्क्रू किधर बढ़ेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अपवर्ड डायरेक्शन में ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हो जाएगा। तो अपवर्ड डायरेक्शन को मैं यहाँ इधर ले रहा हूँ, ए क्रॉस बी, ये डायरेक्शन हो जाएगा ए क्रॉस बी का, और बी क्रॉस ए होगा उसके अपोजिट, बी क्रॉस ए ये होगा ए क्रॉस बी के अपोजिट। ये फिगर में आप याद रख सकते हो। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस और ऐसे जेड एक्सिस लिया जाता है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर।
एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आप क्या लेते हो बेटा, आई। वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जे, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के लिया जाता है। आई क्रॉस आई अगर आपको लिखना है, आई क्रॉस आई, तो ये लिखा जाएगा आई क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड, और एक यूनिट वेक्टर में यहाँ जनरल एन कैप ले रहा हूँ, और इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा आई क्रॉस आई मैग्नीट्यूड का, आई मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। थीटा यहाँ पर होगा 0 डिग्री, दो सेम वेक्टर के बीच एंगल 0 डिग्री होता है, एन कैप। तो साइन 0 0 होगा तो ये टर्म ही 0 आ जाएगा, यानी आई क्रॉस आई मिला 0। सिमिलरली आप लिख सकते हो, सिमिलरली जे क्रॉस जे ये 0 होगा, एंड के क्रॉस के ये भी क्या होगा, 0 होगा। अगर आपको आई क्रॉस जे निकालना है, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, तो ये हो जाएगा आई क्रॉस जे मैग्नीट्यूड, और आई क्रॉस जे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। अगर आप आई से जे की तरफ यानी एक्स से वाई की तरफ स्क्रू घुमाते हो, और स्क्रू को किधर लेना है, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन, तो वो जेड एक्सिस के डायरेक्शन में स्क्रू आपका बढ़ेगा, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिया जाता है के, यानी आई क्रॉस जे इक्वल्स टू आई क्रॉस जे मैग्नीट्यूड, आई क्रॉस जे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। आई क्रॉस जे किधर है, जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो यूनिट रहेगा आई क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड, आई मैग्नीट्यूड जे मैग्नीट्यूड साइन 90, आई और जे के बीच एंगल बनेगा 90, और ये के हो जाएगा। तो आई यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1, जे यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड 1 साइन 91, और ये के। तो आई क्रॉस जे जो आपको मिलेगा वो के मिलेगा, आई क्रॉस जे इक्वल्स टू के। सिमिलरली आप लिख सकते हो जे क्रॉस के ये इक्वल्स टू आई, एंड के क्रॉस आई इक्वल्स टू जे, ये लिख सकते हो। आई क्रॉस जे तो ये के हो जाएगा, फिर जे क्रॉस के आई, और के क्रॉस आई तो जे। अगर आप इसको उल्टा कर देते हो, जैसे जे क्रॉस आई, अगर आप जे क्रॉस आई निकालोगे, जे से आई की तरफ स्क्रू घुमाओगे, तो ये जेड एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में स्क्रू बढ़ेगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस के। जेड एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिया जाता है माइनस के, तो ये हो जाएगा। ऐसे भी आई क्रॉस जे का डायरेक्शन जे क्रॉस आई के अपोजिट होता है, अगर ये के डायरेक्शन में है तो ये माइनस के डायरेक्शन में हो जाएगा। और फिर अगर आप इसका पोजीशन चेंज करते हो, के क्रॉस जे तो ये हो जाएगा माइनस आई, या आई क्रॉस के आप निकालना चाहते हो, आई क्रॉस के तो ये हो जाएगा माइनस जे। तो इस तरीके से याद रखना है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि आप मान लो कि एक ऑर्डर में है आई जे के, आई जे के, ये ऑर्डर है आई जे के, ये आपका ऑर्डर है। आई क्रॉस जे लोगे तो के होगा, जे क्रॉस के लोगे तो आई होगा, के क्रॉस आई लोगे तो जे। और ऑर्डर अगर रिवर्स कर दिए, जे क्रॉस आई तो माइनस के, आई क्रॉस के तो माइनस जे, के क्रॉस जे तो माइनस आई। बस इस तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का इम्पोर्टेंट फॉर्म, इसके लिए आप ले लो दो वेक्टर, लेट वेक्टर ए इक्वल्स टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और दूसरा वेक्टर आप ले लो एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू बी एक्स आई
प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। आई जे के में मैं यहाँ 2 वेक्टर लिया हूँ और यहाँ पर हम लोग को निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, यानी ए क्रॉस बी निकालना है। क्या निकालना बेटा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो ये है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका होगा कि आप इसको उठाओ, तीनों के साथ मल्टीप्लाई करो। ए एक्स बी एक्स, ए एक्स बी एक्स, उसके बाद आई क्रॉस आई ऐसे लिखा जाता है, आई क्रॉस आई। तो आई क्रॉस आई आप क्या पढ़े हो? 0। ये हो जाएगा। प्लस का साइन देना है ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे के होता है, तो वो फॉर्मूला यूज कर देना है। उसके बाद ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, आई क्रॉस के माइनस जे होता है, आई क्रॉस के होता है माइनस जे, तो ये लिख देना है। फिर प्लस का साइन देना है। ए वाई को उठाना है, तीनों के साथ प्रोडक्ट लेना, ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स, और जे क्रॉस आई माइनस के होता है, जे क्रॉस आई माइनस के। फिर ए वाई बी वाई, ये टर्म आपका 0 हो जाएगा क्योंकि जे क्रॉस जे 0, तो आप डायरेक्ट 0 लिख दो। फिर ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, जे क्रॉस के आई, जे क्रॉस के आई, ये लिखा जाएगा। उसके बाद इसको उठाना है, तीनों के साथ करना है, तो ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई जे होता है, प्लस ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे माइनस आई होगा, के क्रॉस जे माइनस आई, और प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के क्रॉस के 0 होता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ 0 लिख दो, ये हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि 6 टर्म मिला है, ए एक्स बी वाई के, और फिर देखो के का 2 टर्म होगा, जे का 2 टर्म है, और आई का 2 टर्म, और सारे में एक पॉजिटिव एक निगेटिव, जैसे के में भी एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, आई में भी एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, और जे में भी एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो यहाँ पर क्या करना है, अगर आप आई कॉमन लेते हो तो ए वाई बी जेड, और यहाँ आई कॉमन लिए तो माइनस ए जेड बी वाई हो जाएगा। अगर आप आई कॉमन लेते हो इक्वल्स टू, अगर आप आई कॉमन लेते हो तो मिलेगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ये मिलेगा। उसके बाद माइनस जे कॉमन लेना है, उसके बाद माइनस जे अगर आप कॉमन लेते हो तब देखो क्या मिलेगा, माइनस जे अगर आप कॉमन लेते हो तो ये वाला टर्म जो माइनस था ये प्लस हो जाएगा, यानी ए एक्स बी जेड, और जो प्लस में था जे वाला ये माइनस हो जाएगा, माइनस ए जेड बी एक्स, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ये हो जाएगा। उसके बाद प्लस के कॉमन लेना है, तो के आप कॉमन लोगे तो के वाला ये टर्म ए एक्स बी वाई, अब माइनस ये माइनस शुरू में आ जाएगा तो माइनस ए वाई बी एक्स, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो यही फॉर्मूला ए क्रॉस बी के लिए आ जाता है। इस फॉर्मूला को आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में याद रख सकते हो।
ए क्रॉस बी, अगर आई जे के में वेक्टर है तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ये डिटर्मिनेंट का साइन है, ऊपर आई जे के ये लेना है, उसके नीचे पहला वेक्टर का कोएफिशिएंट लेना है। जैसे वेक्टर ए का कोएफिशिएंट ए एक्स ए वाई ए जेड, फिर उसके नीचे दूसरा वेक्टर का कोएफिशिएंट ये आपको लेना है, बी एक्स बी वाई बी जेड, ये कोएफिशिएंट लेना है। और सोल्व करने का तरीका होगा, याद आपको यही चीज़ याद रखना है, यही फॉर्मूला सोल्व करने का तरीका होगा। अगर आप आई लेते हो तो आई का कॉलम और आई का रो ढक देना है। आप इसको ढक दोगे और इसको ढक दोगे तो आपको मिलेगा ए वाई बी वाई, यहाँ ए जेड बी जेड। तो आपको याद ये रखना है कि इसको ऊपर से नीचे लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस फॉर्मूला में ये माइनस देना है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ये आप कर सकते हो। यही टर्म फिर मिल जाएगा सोल्व करके। माइनस जे लेना है, प्लस माइनस प्लस ऐसे याद रखेंगे, माइनस जे लेंगे तो जे का कॉलम जे का रो ढक देंगे। अब आपको ए एक्स बी एक्स यहाँ बच रहा है, ए जेड बी जेड यहाँ ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, देखो ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, प्लस के लेना है तो के का कॉलम के का रो ढक देंगे। फिर आपको ये दोनों बच रहा है, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला याद रखना है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखो एक क्वेश्चन है, ई वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड वेक्टर बी इक्वल टू 4i प्लस 3j प्लस 2k। ए क्रॉस बी यहाँ पर फाइंड करना है, फाइंड ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी फाइंड करना है। तो ये इक्वल्स टू, आप डिटर्मिनेंट में इसको सेट कर लो। डिटर्मिनेंट में सेट करने के लिए आपको क्या करना है, आई जे के ऊपर लिख लेना है, उसके नीचे पहला वेक्टर का कोएफिशिएंट, जिस आई का कोएफिशिएंट 2, ये 3, ये 4, उसके नीचे दूसरा वेक्टर का कोएफिशिएंट, यहाँ 4 3 2 ये लेना है। और सोल्व करने का जो तरीका होगा, आप आई लिखो यहाँ, तो आई का कॉलम और आई का रो ढक देना है, आई का कॉलम आई का रो ढक देना है, और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू 2, अब माइनस दे करके इसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 3 ये करना है ब्रैकेट बंद। उसके बाद माइनस जे लेंगे, ये फॉर्मूला में ही है, और फिर जे का कॉलम जे का रो ढक देंगे, तो ये 2 इंटू 2 यहाँ लिखा जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस देना है, फॉर्मूला में ही है 4 इंटू 4, 4 इंटू 4। उसके बाद प्लस के लेना है, के का कॉलम और के का रो ढक देंगे, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 माइनस फॉर्मूला में है 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 ये आ जाएगा। तो आपको जो सोल्व करके मिलेगा, ये 3 2 जा 6 माइनस 12 यानी माइनस 6 ये आई लिख लेना है। फिर यहाँ पर 4 माइनस 16 यानी माइनस 12, और यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 12j। अब फिर 6 माइनस 12 माइनस 6 यानी माइनस 6k, यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है जो AIPMT 2007 में पूछा है। इफ A क्रॉस B इक्वल्स टू √3a डॉट b, देन द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B इज, A और B के बीच क्या एंगल होगा। ये कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन क्या दिया हुआ है बेटा, A क्रॉस B मैग्नीट्यूड A इक्वल्स टू √3a डॉट b। A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है AB साइन थीटा, √3 और ये होता है AB कॉस थीटा।
ए बी दोनों साइड से कट जाएगा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा होता है और ये √3 और √3 10 में 10 60 का वैल्यू होता है। तो यहाँ से आपको थीटा मिल जाएगा 60 डिग्री। तो आंसर यही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ये डिग्री में दिया हुआ है। उसके बाद देखो एक ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि A क्रॉस B मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू √3 A डॉट B देन द वैल्यू ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले यहाँ से एंगल निकाल लेना है। तो एंगल तो अभी आप निकाल चुके हो, थीटा इसके बीच 60 डिग्री। आपको चाहिए एक वेक्टर A प्लस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, वेक्टर A प्लस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड ये चाहिए। फॉर्मूला लगा देना है, A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस थीटा, और थीटा कितना है बेटा 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा A² प्लस B² प्लस 2AB और कॉस 60 का वैल्यू हाफ। तो ये कट जाएगा, ये आपका 2 कैंसिल हो जाएगा और जो सोल्व हो करके मिलेगा वो मिलेगा A² प्लस B² प्लस AB और इस पर पावर हाफ भी लिख सकते हो या रूट में भी लिख सकते हो। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये AIPMT 2004 में पूछा है ये क्वेश्चन। तो आज मैं वीडियो यहीं एंड करता हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा बेटा, कमेंट करके आप बताओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।